देखने वाले हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। बेसिकली यहाँ इस चैप्टर में हम प्रिंट के कल्चर के बारे में, मतलब प्रिंट कैसे आया, ठीक है, और मॉडर्न वर्ल्ड को कैसे उसने इन्फ्लुएंस किया, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, जब पहले प्रिंटिंग नहीं होती थी तो उस टाइम पे, बहुत पहले की बात है, तब मेन्यू स्क्रिप्ट चलते थे। मेन्यू स्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है? मेन्यू स्क्रिप्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि हाथ से लिखा हुई बुक, ठीक है, और बहुत कम लोगों के पास वो बुक होती थी क्योंकि हाथ से लिखी हुई होती थी। तो पहली चीज तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी, तो बहुत ज्यादा स्लो एक प्रोसेस थी, साथ ही साथ एक्सपेंसिव भी थी। क्योंकि अब हाथ से देखो, हम एक चीज जानते हैं कि जो चीजें हाथ से बनी हुई होती है ना, वो ज्यादा एक्सपेंसिव होती है क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा लगती है, तो इंसान उसके रेट बढ़ा देता है क्योंकि उसकी मेहनत लग रही है उसमें। लेकिन अगर वही चीज आप मशीन से बनाते हो तो वो आपको मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम लगती है, मेहनत भी कम लगती है, तो उसका पैसा भी कम होता है। तो यहाँ पे स्लो और एक्सपेंसिव होती है मैन्युस्क्रिप्ट। अब यहाँ पे सबसे अर्लीस्ट जो काइंड ऑफ प्रिंटिंग थी वो कहाँ स्टार्ट हुई थी? 3 जगहों का नाम है, चाइना, जापान और कोरिया। अब ये ध्यान रखना कि ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि अर्लीस्ट फॉर्म कहाँ पे, तो ये तीनों नाम दे सकते हैं, ठीक है, और ऑल ऑफ द अबव चौथा ऑप्शन होगा तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों ही जगह आएगा, ठीक है। चाइना में चलती थी वुड ब्लॉक पेंटिंग। व्हाट इज वुड ब्लॉक पेंटिंग? एक वुड के ब्लॉक्स होते थे बेसिकली, उसमें इसको इंक में डुबा डुबा के प्रिंट करा जाता था, ठीक है, डुबा डुबा के हाथों से प्रिंट करा जाता था। अब इसमें क्या होता है कि जो पेपर यहाँ यूज होता था वो बहुत ज्यादा पतला होता था। तो अगर एक जगह आपने छपाई कर दी तो पन्ने के पीछे वाली साइड पे भी, जिस मान लो ये पन्ना है, इसके पीछे वाले साइड पे भी वही चीज छप जा रही है, ठीक है, तो सिर्फ एक ही साइड पे पन्ने के लिखा जाता था, दूसरे साइड पे नहीं लिखा जाता था, ठीक है। इसको अगर आप चाहो तो कोई बहुत ज्यादा पतला पेपर हो आपके पास, जो बेसिकली क्राफ्ट में यूज होता है, उसके ऊपर आप उस पेन से लिखोगे तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आप स्केच पेन से या मार्कर पेन से लिखो तो वो दूसरी तरफ भी छप जाता है, वैसा ही कुछ। तो ये कैसा होता था पेपर? थिन होता था और पोरस होता था, ठीक है, ये दो चीजें होती थी इसमें। तो ये वुड ब्लॉक पेंटिंग कब आई थी ये भी ध्यान रखना, फ्रॉम 594 ऑनवर्ड्स, ठीक है, 594 ऑनवर्ड्स आई थी ये वुड ब्लॉक पेंटिंग। कहाँ पे आई थी? चाइना में आई थी। यहाँ पे कैसा पेपर? थिन और पोरस पेपर यूज होता था। मैन्युस्क्रिप्ट स्लो होती थी, एक्सपेंसिव होती थी, ठीक है। अब इसके बाद वाली जो वीडियो होगी इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इंपीरियल स्टेट के लिए जो चाइना में प्रिंटिंग चलती थी, कैसे उसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।